सीता की खोज। मारीच को मारकर जब राम लौट रहे थे तो लक्ष्मण जी उनको सामने से आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण जी को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगी। मारीच का छल वे देख ही चुके थे। लक्ष्मण जी से वे रुष्ट होकर बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। लक्ष्मण जी ने सब बातें बताई। राम जी ने फिर भी कहा कि तुमको समझ से काम लेना था। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भाई उदास मन से कुटी में पहुँचे तो देखा बड़ा सन्नाटा छाया है। वे सीता सीता कहकर पुकारते पर कहीं से कोई उत्तर न आता। श्री राम जी बोले, देखो सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया या कहीं फूल चुनने निकल गई हैं। दोनों भाइयों ने बाहर भीतर सब जगह खोज की। उन्होंने हर पेड़ से पूछा, हर शिला से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, पर सीता जी का पता किसी ने नहीं बताया। वे हाथ जोड़कर सूर्य देव से, पवन देव से, दसों दिशाओं से सीता जी का पता पूछते रहे, लेकिन किसी को सीता जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शोक से व्याकुल होकर श्री राम जी रोने लगे। पंचवटी के हिरण, गोदावरी नदी का सुहाना तट उन्हें दुखदाई लगने लगा। श्री राम जी बहुत दुखी होकर लक्ष्मण जी से बोले, मैं अब प्राण देने जा रहा हूँ, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण जी ने समझा बुझाकर श्री राम जी को धैर्य बधाया और सीता जी की खोज करने की सलाह दी। दोनों भाइयों ने एक एक पहाड़ और एक एक कंदरा खोज डाली। खोजते खोजते वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सीता जी के पैरों के निशान दिखाई दिए। टूटा हुआ कवच और धनुष भी उन्होंने देखा। एक आकाशयान भी टूटा हुआ था। लगता था वहाँ कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्हें खून से लथपथ जटायु दिख पड़े। जटायु ने भी श्री राम जी को देख लिया। उसके मुंह से रुधिर गिर रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके बोला, तुम जिस देवी की खोज कर रहे हो उसे लंका का राजा रावण हर ले गया है। उसी ने मेरी यह दुर्गति कर दी है। तुम दक्षिण की ओर जाओ और सीता जी की खोज करो। इतना कहते कहते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी और आंखें बंद हो गईं। श्री राम जी ने धनुष बाण फेंककर गिद्धराज को गोदी में उठा लिया और उसके लिए विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, देखो इस पक्षी ने भी हमारे लिए प्राण दे दिए। यह संत है, हमारे पिता का मित्र भी है। तुम वन से लकड़ियाँ बीन लाओ, मैं इसका दाह संस्कार करूँगा। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल पाना, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। जटायु को जलांजलि देकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी एक घने जंगल में पहुँचे। सामने देखा तो कबंध नाम का एक बहुत बड़ा दानव उनकी रास्ता रोके खड़ा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, सिर था ही नहीं। उसने एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, भगवान ने आज घर बैठे भर पेट भोजन दिया है। मैं कई दिन से भूखा था। श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उसकी भुजाएं काट डाली। कबंध व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
श्री राम जी के स्पर्श से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में जानना चाहा। श्री राम जी ने उसे अपने बारे में सब बताया। कबंध बोला, मेरा दाह संस्कार कर दे तो बड़ी कृपा होगी। उसने यह भी कहा कि सीता जी के बारे में मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर ऋषि यमुक नामक एक पर्वत है। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है। उससे मिलिए, उसकी मदद से सीता जी का पता लग जाएगा। पहले आपको पंपा नाम का सरोवर मिलेगा। सरोवर के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम है। आश्रम में ऋषि की शिष्या सबरी होगी। उससे भी मिले। कबंध मर गया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने उसका दाह संस्कार कर दिया। श्री राम जी के स्पर्श से वह श्राप मुक्त हो गया। एक ऋषि के श्राप से वह दानव हो गया था और इंद्र के ब्रज को चाट से उसका सिर पेट में घुस गया था। तभी से उसका नाम कबंध पड़ गया था। चलते चलते श्री राम जी सबरी के आश्रम में पहुँचे। सबरी ने दौड़कर श्री राम जी के पैर छुए, चरण धोए, आसन दिया और मीठे मीठे फल कंदमूल खाने को दिए। वह बोली, ऋषि ने मुझे बताया था कि चित्रकूट से चलकर राम किसी न किसी दिन अवश्य इधर आएंगे। श्री राम जी ने बड़े प्रेम से सबरी के दिए हुए फल खाए। श्री राम जी ने सबरी से सीता जी का पता पूछा। सबरी ने भी बताया कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। तब सबरी ने श्री राम जी को मतंग ऋषि का आश्रम मतंग वन दिखाया और ऋषि के चमत्कार की बहुत सी कथाएं सुनाई। फिर श्री राम जी की अनुमति लेकर उसने शरीर त्याग कर दिया। सबरी से मिलकर राम के मन में बड़ी शांति मिली और व्याकुलता जाती रही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।